हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं खूब अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आपको वीडियो आने में बड़ी मतलब देर हो रही है। इस समय मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ काफ़ी कभी 2 दिन मिस हो जाते हैं, कभी 1 दिन मिस हो जाता है। तो मैं उसके लिए आपसे मतलब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ना बच्चों सच में मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि डालूँ, जैसा भी समय मिल रहा है मैं डाल रहा हूँ वीडियो को। तो बस आप थोड़ा संयम बना के रखना, सारी चीज़ें कराऊँगा, आराम से अच्छे से करा दूँगा। एकदम रूटीन थोड़ा ठीक हो जाए तो डेली आपको वीडियो मिलनी फिर से शुरू हो जाएगी। तो जैसे 2 दिन बाद वीडियो मिल रही है, तो कोशिश तो कर रहा हूँ डेली बनाऊँ बच्चों, लेकिन बिल्कुल भी आप समझे वाक़ई में ही तबीयत इतनी सही नहीं चल रही है कि जो मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ। तो धीरे-धीरे मिल रही है, पर मिलेंगी ज़रूर आपको। जैसे बिल्कुल फिट हो जाऊँगा तो रेगुलर वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर अभी 1-2 दिन भी आपको ऐसा लगता है तो आप समझ जाना कि भाई तबीयत ख़राब चल रही है भैया की, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है। आज जो हमें अपने क्वेश्चंस करने हैं स्टैटिक जीएस के, उसके अंदर हमारा क्वेश्चंस पहला, ये भी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं आपसे करा रहा हूँ, और इनकी डिटेलिंग में ज़रूर साथ में करा रहा हूँ, जिससे कि आपको इससे बेनिफिट मिले कि एक क्वेश्चन कहीं पूछा है तो उसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो वो भी आपके पूरे होते चले जाएँ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक बार देख लो सब कुछ साफ दिख रहा है? ये कुछ ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा? सब ठीक दिख रहा है? कुछ कट तो नहीं रहा यहाँ से? ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? यानी भगवद गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो क्या था? चार्ल्स विल्किंसन ने। ये चार्ल्स है बच्चों, ऊपर है, इसमें र ऊपर है। चार्ल्स विल्किंसन ने किया था और 1785 में किया था। आपसे पेपर में पूछ सकते हैं भगवद गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किस सन में किया गया? तो 1785 में किया गया। किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन ने किया। तो हमारे 2 क्वेश्चन बन गए एक क्वेश्चन के साथ। अब इसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि महाभारत या भगवद गीता का, पहले यही बन गया कि भगवद गीता का फारसी अनुवाद किसने किया? तो बच्चों भगवद गीता का फारसी अनुवाद जो किया था वो किया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने। ये जो दारा शिकोह था, ये दारा शिकोह जो था ये मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। मुगल बादशाह जो थे शाहजहां, उनका पुत्र था। जब आप हिस्ट्री में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो उसमें जब मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे शाहजहां के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना कि भगवद गीता का फारसी अनुवाद किसने किया था? करवाया था दारा शिकोह ने किया करवाया था। और दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। उसके बाद आता है महाभारत का फारसी अनुवाद। जब उसने भगवद गीता का पूछ लिया तो महाभारत का भी पूछ सकता है, तो हमने महाभारत का भी यहीं पे देख लिया। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था और इसका नाम रज़्मनामा रखा था। क्या नाम रखा था? रज़्मनामा। ये अकरंडा नहीं है, रज़्मनामा रखा था। महाभारत का जो फारसी अनुवाद में नाम रखवाया था वो रज़्मनामा। और अकबर ने ये काम जो सौंपा था, ये काम सौंपा था फैज़ी को और अब्दुल कादिर बदायूनी को। अब्दुल कादिर बदायूनी, इनको ये काम सौंपा था किसका? महाभारत का फारसी अनुवाद करवाने का। तो अब आपसे पेपर में पूछता है कि भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन 1785। फिर पूछेगा भगवद गीता का फारसी अनुवाद, तो आप बताएंगे दारा शिकोह। फिर पूछेगा दारा शिकोह किसका पुत्र? आप बताएंगे शाहजहां। फिर पूछेगा महाभारत का फारसी अनुवाद, तो अकबर ने करवाया था। नाम क्या था? रज़्मनामा। किससे करवाया था? तो फैज़ी और बदायूनी, शॉर्ट में याद रख लेंगे बदायूनी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा सन हो गया, तीसरा भगवद गीता हो गया, चौथा दारा शिकोह के साथ हो गया, पांचवा महाभारत का फारसी अनुवाद हो गया। फिर नाम क्या था? छठा वो बन गया। किसने करवाया था? सातवां वो बन गया। तो एक क्वेश्चन से हमने 7 क्वेश्चन कवर कर लिए। इस वाली अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, है ना, और इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता चलूँगा। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन है उसी एक क्वेश्चन को बस 50 क्वेश्चन करवा दिए, उस 50 क्वेश्चन से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस तरीके से हम पढ़ के चलेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी तो आपसे वो डेट पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। पहले देखो क्या सही दिख रहा है आप लोगों को, ये देखेंगे एक बार, क्या आपको सही दिख रहा है? बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये सही दिख रहा है तो देखें, इसमें एक पॉइंट इसने मिस तो नहीं किया, बिल्कुल ठीक लिख रखा है। देखो,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या हुआ था कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यूएन की बैठक में लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा यानी यूएन की जो महासभा है उसमें योग दिवस सेलिब्रेट करने की बात कही थी कि भाई हमें योग दिवस सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस बात को यूएन ने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ठीक है 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। तो योग दिवस की जो शुरुआत की गई वो 21 जून 2015 से शुरू हुई। ये बात 2014 में शुरू की और इसको अप्लाई किया गया 2015 से। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 21 जून को। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसके बारे में बात किसने स्टार्ट की थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे की थी? यूएन की महासभा में की थी। कब की थी? 27 सितंबर 2014 को की थी। पहला योग दिवस कब से मनाया गया? तो 21 जून 2015 से शुरुआत की गई। बात हुई 2014 में और शुरुआत की गई 2015 से। अब एक एक चीज को पढ़ लो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को सेलिब्रेट करने की पहल की थी, यानी बात की थी कि भाई 21 जून को हमें क्या मनाना चाहिए, मतलब योग दिवस मनाना चाहिए। ये वाली बात शुरुआत की थी। इसके बाद से ही योग दिवस की शुरुआत हुई और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में, यानी कि जब मोदी जी ने बात की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की, उसके बाद दिसंबर के आसपास संयुक्त राष्ट्र ने कहा गया कि 2014 में कि 21 जून को योग दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा। फिर 2025, ये जो 2025 आ रहा है, इस 2025 जो चल रहा है इसमें 11वां योग दिवस मनाया जाएगा। कौन सा? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसका कार्य कौन देखता है? आयुष मंत्रालय इसका सेटलमेंट वगैरह देखता है योग दिवस का। फिर संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को कहा था कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में बात की कि योग दिवस मनाना चाहिए, है ना, कहाँ पर? यूएन महासभा में। तो महासभा को ये बात अच्छी लगी तो उन्होंने दिसंबर में अनाउंसमेंट किया कि ठीक है योग दिवस मनाए करेंगे और बात की 21 जून को योग दिवस मनाएंगे। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को। बहुत टाइम हो गया तो पेपर में क्वेश्चन बनने के चांस है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सन 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो आप बताएंगे 11वां। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2015 में हुई थी। ठीक है। अनाउंसमेंट कब से किया था, तो आप बताएंगे 2014 में किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री ने किया था। कहाँ से किया था? यूएन महासभा से किया था। यूएन महासभा ने कब ऑर्डर किया? तो दिसंबर 2014 में किया और 21 जून से मनाना शुरू कर दिया 2015 से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ऐसे नोट कर लेंगे और ऐसे याद हो जाएगी चीज़ें आप लोगों को। जितना पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ यार पढ़ते रहना, याद करते रहना, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप लोग, ये छूट गया था, इसका भी ले ले। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, आपको लगता है एक नहीं हो रहा, इस एक के साथ कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, तो सारे कवर हो रहे हैं एक के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीछे नोबेल प्राइज की तस्वीर लगा रखी है, देखो जरा क्या सही दिख रहा है आप लोगों को, देखें सही दिख रहा है क्या? ठीक है। क्वेश्चन आता है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था किसकी खोज के लिए? तो पहला तो क्वेश्चन में ही एक आंसर इन्वॉल्व हो गया कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो आंसर आएगा 1901 में दिया गया था। ठीक है। अब किसको दिया गया था उसको देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो दिया गया था एमिल एडोल्फ वॉन बेहिंग को। एमिल एडोल्फ वॉन बेहिंग को दिया गया था। इन्होंने डिप्थीरिया के टीके की खोज की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज किसको दिया गया, तो वो दिया गया एमिल एडोल्फ वॉन बेहिंग को। फिर पूछा जा सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया, 1901 में। फिर पूछा जा सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज किस चीज के लिए दिया गया था, तो डिप्थीरिया के लिए दिया गया था।
ठीक है। और ये जो थे हमारे एमिल एडोल्फ वॉन बेहिंग, ये जर्मनी के थे, या जर्मनी के थे, कीथीनी के थे, ठीक है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है जो नाक, गला और त्वचा को प्रभावित करता है, इसे भी बताते हैं। जैसे कि गले में दर्द हो जाना, यहाँ पे लिम्फ नोड बन जाना, ये सब डिप्थीरिया के ही लक्षण होते हैं। सटकने में प्रॉब्लम होना, चीज़ों को निगलने में गले में दर्द होना, ये डिप्थीरिया के लक्षण होते हैं। तो डिप्थीरिया के टीके की जो खोज की थी वो की थी आपकी एमिल ने, मैं पूरा नाम नहीं बोला, एमिल ने की थी। कब की थी? 1901 में की थी। तो इसलिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो क्लियर हो गया यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। तो अब हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? देखो, एक के साथ हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, एक ये पढ़ लिया, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। तो ठीक है, यहाँ तक के हो गए थे हमारे क्वेश्चन। अब आगे आ जाओ, अब ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं। FAO पूछा गया क्वेश्चन है, FAO। तो FAO क्या है? FAO का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछेगा FAO की। FAO जो है, एक बार देखना भाई, सही दिख रहा है क्या ये? बिल्कुल ठीक से, कट तो ना कुछ? चलो, FAO का पूर्ण रूप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO है, FAO। तो पेपर में पूछेगा FAO की फुल फॉर्म क्या है, तो बता देंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका भाग है? तो उसको देखो, FAO UN की एक संस्था है। किसकी संस्था है? UN की। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा FAO की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बच्चों रोम, यानी कि इटली में। तो इसका हेडक्वार्टर है रोम में। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर में सुधार करना, जिससे कि जीवन स्तर अच्छा हो सके, ये कार्य है FAO का। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन बन गए, चार क्वेश्चन बन गए। पहला, FAO का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, FAO किसका भाग है, तो UN की एक संस्था है। तीसरा क्वेश्चन बना, इसकी स्थापना कब हुई, तो 16 अक्टूबर 1945 को। चौथा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम, इटली में है। पांचवा, इसका कार्य क्या है, तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, जिससे जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। तो ये सारे काम हो गए हमारे FAO के। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। तो आज हमने 4 नहीं, 4 के साथ आप देखें तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, उनके पार्ट्स भी हमने कर लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है बच्चों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको मैं कल समझाऊंगा, कल बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप इसको अच्छे से नोट करना, क्योंकि लिखने में भी समय चला जाता है। तो ये वीडियो लगभग आपको नोट करने मिल जाएगा आधे घंटे के आसपास। तो आप जो मैंने स्क्रीनशॉट खिंचवाए हैं उसको नोट कर लेना अच्छे से। फिर मैं विक्रम साराभाई के बारे में बात करूँगा, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम क्वेश्चन, वो विक्रम साराभाई के बारे में बात करेंगे। साथ ही एजरा कप के बारे में बात करेंगे, और साथ ही नाम द्रोलिंग मठ के बारे में बात करेंगे। बाकी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक कि आप नोट करते चलना, पक्का भगवान ने चाहा तो कन्फर्म आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। तो अब तो बच्चों, आपको ये वाली जो वीडियो मिलती है ना शाम को 9:30 बजे, तो इसका टाइम हम चेंज कर रहे हैं। ये 9:30 नहीं मिला करेगी, ये तो आपको 3 बजे मिला करेगी दोपहर में, या 4 बजे मिला करेगी। कि 9:30 बजे ज़्यादा रात हो जाती है, तो 9:30 बजे कोई फ़ायदा नहीं है इसे डालने का। या तो हम इसे सुबह 9:30 डालेंगे, या 10:30 डालेंगे, या शाम को 3 या 4 बजे डालेंगे। अगर आप लोग देखें, मतलब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि जो टाइम सूटेबल लगे आप उस समय में ये वीडियो डाल देंगे, जिससे मैं आपको लगता हूँ कि यार इस समय में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो या तो 3 बजे, या 4 बजे, या 9:30 बजे। और 11:30 जो हिस्ट्री की वीडियो आती है वो तो आपको मिलती रहेगी। पूरी कोशिश रहेगी मेरी, भगवान जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा भाई। देखो, सब वो है करने वाले, मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता हूँ। जैसे भगवान चलाएंगे हम तो वैसे ही चल रहे हैं। तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने करी, ठीक करेंगे वही करेंगे। तो सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है, बस समय नहीं लग पा रहा वीडियो बनाने का। कोशिश बहुत रहती है डेली बनाऊँ, है ना। तो जैसे आगे होगा देखते हैं। अगर वीडियो बीच में मिस होती है तो यार आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि बंद कर दी बनानी, आती रहेंगी वीडियो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।